बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज 9 अगस्त है और ये 9 अगस्त का लेक्चर नंबर 2 है जो आप मुलाज़ा करेंगे। और नीचे मैंने अपना मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर शो कराए हुए हैं। इस पे अपना नाम और शहर का नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं वो तमाम स्टूडेंट्स तलबा तलबात जो पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं? 12 इंच होते हैं। 1 फुट में 12 इंच। इसी तरह क्वेश्चन है 1 यार्ड में कितने फीट होते हैं? 1 यार्ड यानी कि 1 गज़ में कितने फीट होते हैं? 3 फीट। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर। 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं? 454 ग्राम होते हैं 1 पाउंड में। कंट्री ऑफ कॉपर किस मुल्क को कहा जाता है? कंट्री ऑफ कॉपर कहा जाता है ज़ाम्बिया को। पैलेस्टाइन जो है ये पैगंबरों की सरजमीन है। लैंड ऑफ प्रॉफिट्स फ़लस्तीन उर्दू में और पैलेस्टीन इंग्लिश में। गेटवे टू गल्फ़ किस मुल्क को कहा जाता है? अबू ज़ाहबी को कहा जाता है। सिटी ऑफ बाज़ार कहा जाता है कायरो को या काहिरो। सामने स्टूडेंट लिखे है मोस्टली आस्क्ड कैपिटल ऑफ दीज कंट्रीज़। जिन ममालिक के कैपिटल्स अमूमन पूछे जाते हैं वो मैं अभी आपको यहाँ पे डिक्टेट करवाने लगा हूँ। मैं सबसे पहले मुल्क का नाम लूँगा और साथ फिर कैपिटल का नाम लूँगा ताकि आपको याद रहे, और इसको 2-3 दफ़ा सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको याद रह जाएंगे। और कैपिटल्स पे पहले भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप सुन सकते हैं। जी स्टार्ट लेते हैं। द कैपिटल ऑफ तुर्की इज़ अंकारा। द कैपिटल ऑफ युगांडा इज़ कंपाला। द कैपिटल ऑफ चाइना इज़ बीजिंग। बीजिंग किसका नया नाम है? पीकिंग का। द कैपिटल ऑफ कुवैत इज़ कुवैत सिटी। द कैपिटल ऑफ मलेशिया इज़ कुआलालंपुर। द कैपिटल ऑफ USA इज़ वाशिंगटन DC। द कैपिटल ऑफ स्पेन इज़ मैड्रिड या मद्रास। द कैपिटल ऑफ इटली इज़ रोम। द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ कैनबरा। द कैपिटल ऑफ बल्गारिया इज़ सोफिया। द कैपिटल ऑफ इज़राइल इज़ यरूशलेम। द कैपिटल ऑफ इराक इज़ बगदाद। द कैपिटल ऑफ जापान इज़ टोक्यो। और टोक्यो सबसे गुंजान आबाद सिटी है दुनिया का। सबसे ज़्यादा आबादी जिस शहर की है वो टोक्यो है, और जिस मुल्क की सबसे ज़्यादा आबादी है दुनिया में वो चाइना है। द कैपिटल ऑफ UK इज़ लंदन। द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड इज़ वेलिंगटन। द कैपिटल ऑफ पोलैंड इज़ वारसा। द कैपिटल ऑफ श्रीलंका इज़ कोलंबो। द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया इज़ जकार्ता। द कैपिटल ऑफ जर्मनी इज़ बर्लिन। द कैपिटल ऑफ इजिप्ट इज़ कायरो। द कैपिटल ऑफ अंगोला इज़ लुआंडा। द कैपिटल ऑफ फिनलैंड, जो बार बार आता है फिनलैंड, मैंने पूछा भी था, आपको टास्क दिया था, उसके कैपिटल है हेलसिंकी। HELSINKE हेलसिंकी। द कैपिटल ऑफ कीनिया इज़ नैरोबी। द कैपिटल ऑफ मालदीव्स इज़ माले। द कैपिटल ऑफ यमन इज़ सना। The capital of Chile is Santiago. The capital of Switzerland is Bern. The capital of Brazil is Brasilia. The capital of Afghanistan is Kabul. The capital of Azerbaijan is Baku. और 2 मैं आपसे पूछूंगा व्हाट्सएप पे, आपने मुझे आंसर देना है। कैपिटल में आप पे छोड़ रहा हूँ 2 क्वेश्चन, टास्क भी आपको देना चाहिए साथ साथ, ताकि ख़ुद भी आप कुछ कोशिश करें और इसका आंसर मुझे आपने व्हाट्सएप पे देना है। जी आपने मुझे बताना है कि कैपिटल साउथ कोरिया का कौन सा कैपिटल है और नॉर्थ कोरिया का कौन सा कैपिटल है।
कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, दोनों अलग अलग लिख के मुझे आपने व्हाट्सएप करना है 032391619161 पे, ठीक है जी स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक जिस पे आपने वीडियो बना के मुझे सेंड करनी है वो है पाकिस्तान में ज़रिए तालीम क्या होना चाहिए, इंग्लिश या उर्दू। मैं रिपीट करता हूँ टॉपिक, पाकिस्तान में ज़रिए तालीम क्या होना चाहिए, इंग्लिश या उर्दू। इस पे मुझे आपने आज 9 अगस्त रात 12 बजे तक वीडियो बना के भेज देनी है। 2 मिनट की वीडियो बनानी है, वीडियो का म्यार अच्छा होना चाहिए और टाइम से पहले आप बना के सेंड कर देंगे, बेहतर है, लेट नहीं करेंगे। 12 का टाइम दिया तो 12 बजे तक ही आपने सेंड करनी है, 12:05 तक सेंड नहीं करनी, ठीक है, वरना अपलोड नहीं की जाएगी। ग्रुप डिस्कशन में स्टूडेंट ज़रूर पार्टिसिपेट किया करें। और पहले मैं ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दे रहा था, लेकिन अभी मैं वीडियो के अंदर ही दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता चल जाए। और जो मैंने टॉपिक दिया था स्टूडेंट्स को, लास्ट टॉपिक वो था माई बेस्ट टीचर। इस पे स्टूडेंट ने बड़े अच्छे तरीके से अपने ख्यालात का इज़हार किए। आइए सुनते हैं स्टूडेंट ने किस तरीके से अपनी राय दी है माई बेस्ट टीचर। Assalamualaikum gentlemen, my name is Shazib Rajput. I am from Tandwadam district, Sangat. So gentlemen, today my topic is my best teacher. So gentlemen, my best teacher was Sir Wasim. In my school life, he was very courageous, polite and very respectful teacher. He gave us lots of informative information on every time, and on leisure time he make us laugh so much. और जैसा कि आपको मालूम है कि हर किसी का एक बेस्ट टीचर होता है। मेरा जो बेस्ट टीचर है वो सर वसीम है। और मेरा जो बेस्ट टीचर है वो इस वजह से है वो कि मतलब उन्होंने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं आपका टीचर हूँ। वो इस तरीके से हमें लेके चलते थे। एक तो हमें हर वक्त हमें एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देते थे, एक अच्छी स्टोरी सुनाते थे जिससे हम इंस्पायर हों और जो हमारी जो विल है वो चलती रहे, ना कि हम लोग हमारा मोरल डाउन हो। हमें हर वक्त वो गाइड करते थे, हमारे हर स्टेप ऑफ लाइफ में उन्होंने गाइड किया और हमारी हर मिस्टेक को वो पॉइंट आउट करते थे, लेकिन हमें तनकीद का निशाना नहीं बनाते थे, हमें समझाते थे। इसी वजह से वो मेरे बेस्ट टीचर थे और हर मुश्किल वक्त में उन्होंने साथ दिया। और अगर हम लोग गलत जाते थे तो हमें वो रास्ता दिखाते थे, क्योंकि उस्ताद का काम ही क्या होता है कि वो एक स्टूडेंट को एक अच्छी राह दिखाता है, एक साफ़ राह दिखाता है, जिससे वो जाकर अपने मकसद को हासिल कर सके, ना कि वो भटक जाए राहों में। तो वो मेरे बेस्ट टीचर, इससे बेहतरीन टीचर मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, क्योंकि उनमें एक अपना मैंपन नहीं था। मतलब उनमें सिर्फ ये नहीं था जैसे मोस्ट ऑफ दी टीचर्स में होता है मैं जो चीज़ थी वो उनमें कभी नहीं थी। वो उनमें हमेशा ये चीज़ थी कि वो दूसरे को तरजीह देते थे और हमेशा उन्होंने काम की बात की। कभी उन्होंने मतलब किसी को डिग्रेड नहीं किया किसी के सामने, और अगर किसी की मिस्टेक थी तो उसको अकेले में जाके समझाते, ना कि उसको सबके सामने जलील करते। तो मैं समझता हूँ कि मेरे बेस्ट टीचर सर वसीम थे। और मैं अपनी, भले मैं कुछ भी बन जाऊँ, भले मैं एक आर्मी ऑफिसर बन जाऊँ, मुझे किसी भी शोबे में गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और मैं कुछ भी बन जाऊँ, लेकिन जो मेरा उस्ताद है वो हमेशा उस्ताद ही रहेगा। उस्ताद हमेशा रूहानी वालिदैन होते हैं और रूहानी वालिदैन का हक़ मेरे उस्ताद ने अदा किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ और इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ। तो यही एक तवक्कुआत होती हैं इस उस्तादों की कि वो आगे जाकर एक कामयाब इंसान बने, एक मोटिवेटिव स्पीकर बने, लोगों के सामने कहे और स्पीचेस करे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सारा जो कॉन्फिडेंस है वो मेरे सर ने मेरे अंदर डाला, ताकि मैं एक अच्छा स्पीकर बन सकूँ, मैं एक अच्छा इंसान बन सकूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने उस्तादों पर फ़ख्र करता हूँ, सब उस्तादों पर फ़ख्र करता हूँ, क्योंकि सब ने ही मुझे कामयाब करने में और मुझे मेरा साथ देने में किसी ने अपना हाथ हल्का नहीं रखा और हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा मुश्किल वक्त में मुझे गाइड किया। तो हर किसी का उस्ताद, हर उस्ताद एक रूहानी वालिदैन होते हैं हमारे। तो मैं समझता हूँ कि हमें हर उस्ताद की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ताकि वो भी खुश हों और उन्हें तवक्कुआत बढ़े और उन्हें खुशी हो जब हम लोग कुछ बने। तो जेंटलमैन, इट इज़ माई टॉपिक ऑन माई बेस्ट टीचर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उरूज फातिमा है, मैं डिस्ट्रिक्ट बखर से हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है माय बेस्ट टीचर। मेरी नज़र में तमाम असातिज़ा कराम काबिल एहतराम है। हर उस्ताद का रुतबा मेरी नज़र में बराबर है। फिर लफ्ज़ हैं, जज्बों को समेटें क्यों कर, कैसे कर पाऊँ मैं इज़ारे हकीकत तुझसे। जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवाए उसके नहीं कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा हूँ। उस्ताद उस शख्स को कहा जाता है जिससे किसी किस्म का कोई सबक पढ़ा जाए या उससे मसला पूछा जाए। जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे 3 बाप हैं,
एक वो जो तुझे अदम से वजूद में लाया, दूसरा जिसने तुझे अपनी बेटी दी, तीसरा वो जिसने तुझे इल्म की दौलत से माला माल किया। इल्म की हैसियत इल्म की बारिश की सी होती है और तुलबा की ज़मीन की सी। जो ज़मीन बारिश को जज़ब करने की सलाहियत रखती है, वो बारिश के फैज़ से सरसब्ज़ व शादाब हो जाती है। और हौसला और ज़र्फ़ भी वालिदैन के अलावा उस्ताद का है कि वो तमाम शागिर्द को खुद से आगे बढ़ने को देखकर हसद करने की बजाय खुश होता है। इसी तरह लैक शागिर्दों के ज़रिए उस्ताद का नाम हमेशा कायम व दायम रहता है। इंसान दुनिया में कभी भी तन्हा वक्त नहीं गुजारता। उनमें से कुछ रिश्ते खूनी होते हैं और बहुत से रिश्ते रूहानी, अखलाकी और माशरती तौर पर बनते हैं। इनमें से एक रिश्ता उस्ताद का भी है। जिस तरह हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने मुझे एक लफ्ज़ पढ़ाया वो मेरा उस्ताद है। उस्ताद को माशरे में रूहानी वालिदैन का दर्जा हासिल है। इस्लाम में वालिदैन के बराबर उस्ताद को दर्जा दिया गया है, क्योंकि दुनिया में वालिदैन के बाद बच्चे की तरबियत की तो वो एक उस्ताद है। अगर हम उस्ताद की तारीफ़ इन अल्फाज में करें कि एक उस्ताद लोहे को दबाकर कुंदन बनाता है, पत्थर को तराश कर हीरा बनाता है। उस्ताद को लोहार के सान महमार की शक्ल में होता है। उस्ताद एक चराग की मानद होता है जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी पहुंचाता है। एक उस्ताद आपके लिए दरवाजे खोल सकता है, लेकिन ये आप पर है कि आप उस दरवाजे से दाखिल होना चाहते हैं कि नहीं। अगर किसी मुल्क की बदउनवानी से आज़ाद और खूबसूरत जहन रखने वाले अफराद का मुल्क बनाना है तो हमें यकीन दहानी कराना होगी कि माशरे के 3 अहम अरकान वो ऐसा कर सकती हैं: वालिद, माँ, उस्ताद। जब एक उस्ताद ज़िंदगी की नसीहत सिखाता है तो फिर कोई भी ज़िंदगी भर उससे ख़त्म नहीं कर सकता। मेरा आज का मौजू यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ। अल्लाह हाफिज़। मेरा नाम बासित अली है। मैं डी खान से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरा आज का टॉपिक कि हमारे उस्ताज़ कराम। उस्ताद किसी भी माशरे के मामूर होते हैं और सबसे पहले मैं अपने उस्ताज़ कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनके सिलों की वजह से आज मैं अपने ख़यालात का इजहार कर रहा हूँ। उस्ताद बादशाह नहीं होता मगर बादशाह इन्हीं की वजह से बनते हैं। उस्ताद डॉक्टर नहीं होता मगर डॉक्टर इन्हीं की वजह से होते हैं। उस्ताद इंजीनियर नहीं होता मगर उस्ताद ही की वजह से इंजीनियर बनते हैं। उस्ताद पत्थर को हीरा बनाने की सलाहियत रखते हैं और जब ये हमारी हर किस्म की मदद करते हैं और हमें मोटिवेट करते हैं दुनिया व आखिरत में कामयाबी के लिए। ये हमें राह दिखाते हैं जब हम खो जाते हैं। ये हमें हिम्मत देते हैं जब हम कमज़ोर पड़ते हैं और ये हमें थाम लेते हैं जब हम लड़खड़ाने लग जाते हैं। उस्ताद हर तालिब इल्म की मदद करते हैं। उस्ताद की मिसाल इस तरह है जैसे मोमबत्ती की तरह। ये दूसरों को रोशनी देने के लिए ख़ुद मुशक्क़त बर्दाश्त करते हैं। उस्ताद दूसरों को रोशनी देने के लिए ख़ुद अपने ऊपर बोझ उठाते हैं। आज अगर हमारा मुल्क तरक्की याफ्ता है और अगर हमारे मुल्क के लोग तालीम याफ्ता और आला कारकर्दगी के मालिक हैं तो इनमें उनका किरदार नहीं बल्कि उनके उस्तादों का किरदार है कि उन्होंने इस तरह उनकी रहनुमाई की है। और मैं सबसे ज़्यादा अपने उस्ताद कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें हर गलती को ठीक करने में मदद दी और हर मुश्किल में हमारे साथ शाना बशाना खड़े हो गए मदद के लिए। और मैं ये भी बताता चलूँ कि दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो दूसरे इंसान को अपने से ज़्यादा तरक्की याफ्ता देखने के लिए ख्वाहिश रखे, मगर एक उस्ताद और एक वालिदैन ऐसे हैं जो इंसान को अपने से ज़्यादा तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। आखिर में मैं ये बताना चलूँ कि किसी ने खूब लिखा है कि उस्ताद की इज़्ज़त को तराजू में ना तोलो, उस्ताद तो हर दौर में अनमोल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। Bismillahirrahmanirrahim. I am Rohab Asif. I am from Gujranwala, Khokharki, Punjab, Pakistan. A teacher is the one who instills in the learner an inspiration to learn and to be good. A teacher is the one who is known as the base of our future, or we can say teacher is the one who shows or teaches us the path of life.
Teacher is the person in our lives who provide many important things together with good education and shows us the path of life. A teacher means a lot to their students. With this message, I want to start the topic of my favorite teacher. I am a student of class 12 in a well-known private college, Punjab College for Women. It is a reputed college among all the professors who taught us. Ma'am Asma Ahmed is my favorite teacher. He taught us biology. She has the wonderful ability of being able to motivate students in a down-to-earth way. She is very understanding teacher. She believes in high thinking and simple living. She is very soft-spoken and yet strict in discipline. She is the best teacher in our college. The best part of her is that she does not believe in physical punishment. I have never seen him giving any kind of punishment to anyone. Rather, discipline is maintained nicely in the class. She has some positive influence on us. She treats students like friends, understands them and solves their problems in the best possible and easiest way. She never shouts. She always remains calm. She is very helpful. A student can ask any question anytime. She has no greed. She always gives his full time to the students. We eagerly wait for his period every day and feel very sad when sometimes he is absent. Queries never irritate her and she always answers them very politely. Most of the students do not like biology, but she has so good teaching skills that it is the favorite subject of most of my classmates. She is not only a good teacher but also a good person. She provides free tuition to poor students. She motivates us to always follow the right path in the life even we have to face much difficult situations.